हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप कौशल शर्मा के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के इस लाल बटन को दबाइए और इसके बगल से दिया गया ये घंटी जैसा निशान है, इस पर जरूर क्लिक करें और यहाँ पर सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल, इस पर टिक लगाएं और इसको सेव कर लें। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेल मर्ज के द्वारा हम एनवलप्स कैसे तैयार करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। व्यूअर्स, एनवलप क्या होते हैं? जब हम किसी फैक्ट्री में या किसी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और हमें किसी को डिपार्टमेंटल एनवलप भेजने होते हैं किसी दूसरी पार्टी के पास, तो हम चाहते हैं कि उन एनवलप के ऊपर हमारी कंपनी का नाम और सामने वाले जिसको हम भेज रहे हैं उसका नाम कंप्यूटर से लिखकर हम डायरेक्ट एनवलप के ऊपर प्रिंट करके भेज सकें। तो इसके लिए हमें ये मेल मर्ज के द्वारा इस चीज को कर पाएंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप किसी एक ही पर्सन को भेजना चाह रहे हैं तो यहाँ एनवलप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अगर आप एक से ज्यादा लोगों को भेजना है तो उसके लिए यहाँ स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि अगर हमें किसी एक ही व्यक्ति को कोई एनवलप तैयार करके भेजना है तो वो कैसे भेजेंगे। इसके लिए यहाँ मेलिंग टैब में एनवलप पर क्लिक करेंगे तो ये खुल गया। यहाँ आप देख रहे हैं कि दो तरह के एड्रेसेस पूछ रहा है, एक तो डिलीवरी एड्रेस और दूसरा है रिटर्न एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस में हम उस पार्टी का नाम लिखते हैं जिसके लिए उसको भेजना है। तो मान लो हमने यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस लिख दिया, ये, और रिटर्न एड्रेस की अगर ये एनवलप उस एड्रेस पर ना पहुंच पाए, डिलीवरी एड्रेस पर ना पहुंच पाए, तो रिटर्न होकर इस वाले एड्रेस पर वो आ जाए करे। तो यहां पर हम उसका रिटर्न एड्रेस लिखेंगे। मान लो हमने यहां पर लिख दिया ये। उसके बाद ऐड टू डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, ये एनवलप का साइज है, यहां पर ये अपना डिलीवर्ड एड्रेस है और ये रिटर्न एड्रेस है। तो ये तो हुआ अगर हम किसी सिर्फ एक ही व्यक्ति को एनवलप भेजना चाह रहे हैं। अगर हम एक से ज्यादा लोगों के लिए एनवलप तैयार करना है तो हम उसको मेल मर्ज के द्वारा करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए, हमने फिर से डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिया है। यहां मेलिंग ऑप्शन पर जाएंगे, इसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करते ही यहाँ बहुत सारे ऑप्शन ओपन होंगे। इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। जैसे इस क्लिक किया, साइड से एक विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पर हम एनवलप को सिलेक्ट करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया 6 स्टेप में कंप्लीट होगी। तो हम पहला स्टेप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक कर रहे हैं तो आपसे पूछ रहा है कि एनवलप के कुछ ऑप्शंस हैं, इसका आप लेआउट सेलेक्ट कर लें। तो जैसे हम एनवलप ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कई तरह के साइज हमें एनवलप के दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये सभी वो साइज हैं जो ज्यादातर एनवलप में रहते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पर ये वाला साइज सेलेक्ट किया और सिंपली ओके कर दिया। तो स्क्रीन पर ये लेआउट बन चुका है जिस साइज का हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया था। इसके बाद यहाँ आप सीधा का सीधा रिटर्न एड्रेस आप लिख दें। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया फ्रॉम करके ये एड्रेस लिख दिया। ये हमारा रिटर्न एड्रेस हो गया। अब व्यूअर्स आपसे कह रहा है कि सिलेक्ट रिसिपेंट्स। जैसे इस पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, आपसे यहां पर कुछ मैसेज आ रहे हैं कि सिलेक्ट रिसिपेंट, यानी आपके पास पहले से ही अगर लिस्ट है तो यहां से ब्राउज कर लीजिए। अगर नहीं है तो यहां एक नई लिस्ट हम बना लेंगे। नई लिस्ट कैसे बनाते हैं तो इसके लिए हमने एक पूरा का पूरा वीडियो तैयार किया है मेल मर्ज के लिए। आप उस वीडियो को देखें या हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट हम कैसे बनाते हैं वो आप उसमें सीख सकते हैं। अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास पहले से ही एक लिस्ट है, तो हम इसको यहां से ओपन करेंगे
यहाँ ब्राउज को सिलेक्ट किया और इसमें से हमने इस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक किया। तो इसमें ये कुछ 4-5 रिकॉर्ड भरे हुए हैं, ओके किया। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो जो एड्रेस है जो हमने उस फाइल को सिलेक्ट किया था उसके सारे एड्रेस यहाँ पर आए। ये हमारा डिलीवर्ड एड्रेस के लिए जगह है। तो इस बॉक्स को हम सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब इनकी हमें फील्ड सिलेक्ट करना है जो हमने फाइल सिलेक्ट करी थी जिसके अंदर हमारे रिकॉर्ड है। तो वो फील्ड हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, मोर आइटम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मोर आइटम पर क्लिक करते हैं तो ये देखें सारे फील्ड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो हमने उसमें लिए थे। जैसे हम चाहते हैं पहले उसका नाम आए तो नाम को सिलेक्ट किया और इंसर्ट पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए नाम आ गया। यहाँ क्लोज करके अब अगला फील्ड हम अगले लाइन पर चाहते हैं तो कर्सर को हम अगले लाइन पर लेके फिर से हमने मोर आइटम पर क्लिक किया और यहाँ हम एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे। फिर क्लोज करके दूसरी लाइन पर कर्सर लेके आए और यहाँ अगला फील्ड सिलेक्ट किया और इस तरह से हमने ये वाला भी फील्ड सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब ये हमारा फॉर्मेट बन गया है। आप चाहो तो इनको बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, साइज में भी बड़ा हो जाए और ये कलर में भी चाहते हैं तो कलर भी कर सकते हैं। इसी तरह से ये डिलीवर्ड एड्रेस का हमने नेम को सिलेक्ट किया, ये हम चाहते हैं बोल्ड आए, अंडरलाइन भी हो जाए करे और थोड़ा सा साइज भी बड़ा हो। सारी सेटिंग करने के बाद यहाँ इसमें हम अगला नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, प्रीव्यू योर एनवलप। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ हमें उस एनवलप का प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि इस तरह का आपका प्रिंट आउट निकल के आएगा जब आप डायरेक्ट एनवलप के ऊपर निकालेंगे। ये तो सिर्फ अभी एक एनवलप के लिए प्रीव्यू बता रहा है। अब हमें सारे के सारे एनवलप तैयार करना है तो अगला हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, कंप्लीट द मर्ज। जैसे ही हमने इस पर किया यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि इसके डायरेक्ट प्रिंट आउट निकालने हैं या पहले स्क्रीन पर देखने हैं। अगर डायरेक्ट प्रिंट आउट निकालने हैं तो प्रिंटर के अंदर सारे एनवलप भर दीजिए और इस पर क्लिक कर देंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि सभी के निकालना है या कहीं से कहीं तक के एनवलप के निकालना है। तो अभी हमारे पास जैसे 4-5 रिकॉर्ड ही थे तो यहाँ ओके कर देंगे तो डायरेक्ट ये प्रिंट आउट पर निकल के आ जाएंगे। लेकिन हम इसको अभी पहले स्क्रीन पर ही देखना चाह रहे हैं तो इसको हम कैंसिल करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे एडिट इंडिविजुअल एनवलप्स। जैसे इस पर हमने क्लिक किया उसी तरह से जैसे उसमें आ रहा था प्रिंट आउट के लिए, ऐसे इस पर हम यहाँ ऑल सेलेक्ट करेंगे, ओके किया। तो ये देखें व्यूअर्स, सभी एनवलप बनके हमारे तैयार हो गए हैं। ये हमारा पहला एनवलप है। इस माउस का स्क्रॉलिंग करते हुए अगर नीचे की तरफ देखते हैं तो ये हमारा दूसरा एनवलप है, ये हमारा तीसरा एनवलप है। तो ऐसे हमने उसमें 4-5 रिकॉर्ड डाले थे, चारों 5 ये हमारे एनवलप तैयार होके आ गए। अब इनके हम यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ जैसे हम प्रिंट देते हैं एनवलप प्रिंटर के अंदर भर दीजिए, ओके कर दीजिए तो डायरेक्ट इनके प्रिंट आउट एनवलप के ऊपर प्रिंट होके आ जाएंगे। तो व्यूअर आपने देखा कि किस तरह से हम एनवलप मेल मर्ज के द्वारा तैयार करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जब भी हम नई वीडियो बनाएंगे तो वो वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को भी मिले। धन्यवाद।